नमस्ते, मैं डॉक्टर खुशी एसके हॉस्पिटल से आप सबसे जुड़ रही हूँ। हमारे बीच में हमारी सीनियर डॉक्टर अलका राय जी हैं, जिनसे बात करेंगे। महिलाओं में कॉमन बीमारी एक होती है जिसको हम कह सकते हैं कि वाइट डिस्चार्ज, जो कि हर एक महिला को फेस करना पड़ता है और हर महिला कभी समझ ही नहीं पाती है कि इसका सही इलाज क्या है, इसमें क्या करना है और इसमें जब हमें वाइट डिस्चार्ज हो तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। तो आइए हम मैडम से बात करते हैं। मैडम इस बारे में हमको बहुत अच्छे से समझाएंगे। वाइट डिस्चार्ज या लुकोरिया जिसे हम कहते हैं, उसका कारण इन्फेक्शन होता है। और इन्फेक्शन अगर हम जनता की भाषा में बात करें तो इन्फेक्शन का मतलब गंदगी। तो अगर गंदगी कोई रोग नहीं होता है, वो एक लापरवाही होती है। बहुत सारी महिलाएं जो हैं कि मतलब वजाइना को क्लीन नहीं रखती हैं या फिर प्रॉपर वो नहीं होता है। हाँ, इसकी वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम। बिल्कुल। तो वो बेसिकली कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम आती है पीरियड्स के दौरान। अगर पीरियड्स के दौरान हम पैड नहीं लेके अगर घर का कपड़ा लेते हैं, तो हम कभी नया कपड़ा तो लेते नहीं हैं, तो वो सबसे बड़ा इन्फेक्शन का स्रोत होता है। तो जनरली कुंवारी लड़कियों में दाग नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत कुंवारी लड़कियां भी आती हैं दाग की शिकायत लेके। तो उनमें मेन प्रॉब्लम वो मेंस्ट्रुअल हाइजीन का होता है। तो सबसे पहले तो बाजार का पैड लेना होता है। सेकंड, वो पैड को हर 3 से 4 घंटे में जब भी आप यूरिन पास करें उसको चेंज करना होता है। कोई भी पैड 12 से 24 घंटे लगा के नहीं रखना होता है। बाल हमेशा साफ रहना चाहिए, बाल से गंदी कोई चीज़ नहीं होती है। तो कुंवारी लड़कियों के लिए ये सब नियम होते हैं और शादीशुदा महिलाओं के लिए अपने लिए ये सारे नियम तो हैं ही हैं। साथ में आपके हस्बैंड को भी हाइजीन और साफ सफाई रखनी है, नहीं तो उनकी भी लापरवाही से आपको ये बीमारी इन्फेक्शन हो सकता है। और इन्फेक्शन में मैम कई महिलाएं ओपीडी में आती हैं तो बताती हैं कि जैसे कंप्लेन होता है उनका कि उन्हें खुजली हो रही है, जलन होता है उनको, उसकी वजह से यूटीआई इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा, मतलब सीवियर यूटीआई इन्फेक्शन जो महिलाओं में कॉमनली देखने को मिलता है, जो अंडर एज मान के चलिए 13 एबव हो जाते हैं, उन लोगों में मेन जो प्रॉब्लम आती है हमारे पास में वो लिकोरिया ही होती है। बहुत सारी पेशेंट आती हैं, तो इसमें हम उनको क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिससे तुरंत रिलीफ हो जाए? जितनी भी मरीज़ हैं उनको अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है। कुंवारी लड़कियों के लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट काफ़ी होता है। हफ्ते भर थोड़े ज़्यादा दवाइयाँ होती हैं, उसके बाद एक गोली हम लोग दे देते हैं 4 हफ्ते या 6 हफ्ते के लिए। मैरिड लेडीज़ को जो ध्यान देना है वो ये देना है कि अकेले अगर आप दवाई खाएंगी तो आपका इन्फेक्शन नहीं होगा, एक संपर्क में इन्फेक्शन वापस हो जाएगा अगर हस्बैंड ने दवाई नहीं खाया तो हमेशा साथ में दोनों लोगों को दवाई खाना होता है। हस्बैंड की दवाई थोड़ी अलग होती है क्योंकि उन लोगों का परेशानी नहीं होती है, उनको इन्फेक्शन से परेशानी ज़्यादातर महिलाओं को ही होती है। मर्दों में भी वाइट डिस्चार्ज होता है, लेकिन वो थोड़ा उसको बहुत उनको परेशानी नहीं होती है उससे, तो वो इग्नोर कर देते हैं। लेकिन दोनों ही पार्टनर्स का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब जाके ये इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। तीसरी चीज़, अगर उम्र 35 से ऊपर की हो तो दोनों हस्बैंड और वाइफ को अपना शुगर का जांच करा लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ चीनी होते हैं वहाँ कीड़े पड़ते हैं, जहाँ कीड़े पड़ते हैं वहाँ इन्फेक्शन होता है। और मैम कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ उन्हें कॉमनली ये प्रॉब्लम होता है कि वाइट डिस्चार्ज काफ़ी दिनों तक लॉन्ग टर्म होता है, मेडिसिन खाने के बाद भी उन्हें आराम नहीं होता है। तो ऐसे में वो कभी कभी प्रॉब्लम लेके आते हैं कि बल्कि यूट्रस है या उनको ओवरियन सिस्ट हो गया है, फिर उनको कोई सजेस्ट कर देता है कि आप ऑपरेशन करा लें। ऑपरेशन कराना कितने हद तक सही रहेगा इस कंडीशन में? वाइट डिस्चार्ज के लिए क्या ऑपरेशन सही है? नहीं, मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि देखिए गंदगी ऑपरेशन से भी नहीं जाएगी। गंदगी तो हमारे को आदतें बदलनी पड़ेंगी तभी जाएगी। तो इसलिए वो यूट्रस निकल जाता है, लेकिन 3 चीज़ों में इन्फेक्शन होता है। वजाइना में इन्फेक्शन होता है, यूट्रस में इन्फेक्शन होता है
यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होता है। ऑपरेशन में ना यूरिनरी ट्रैक्ट निकलेगा ना वजाइना निकलेगा, निकलेगा ओनली यूट्रस। तो 3 में से अगर एक चीज निकालेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं। तो इसलिए सिर्फ अगर वाइट डिस्चार्ज है तो उसके लिए हिस्टेरेक्टमी कराना कहीं से भी उचित नहीं है जी। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर किसी पेशेंट को अल्ट्रासाउंड में बल्कि यूट्रस आता है या ओवरियन सिस्ट आता है, या अगर उसको सीवियर हमारे पास में पेशेंट आ रहा है, उसको सीवियर में अगर उसको वाइट डिस्चार्ज है, तो वो मेडिसिन से ठीक हो सकता है। मेडिसिन से ही ठीक होता है। आम तौर पे होता क्या है, वो मेडिसिन खाएंगी ठीक हो जाएगा, फिर अगर उन्होंने अपनी सफाई की आदत नहीं डाली तो फिर से हो जाएगा। तो आम तौर से यही होता है कि भाई हमने ट्रीटमेंट किया और उसके बाद वो फिर री इन्फेक्शन लेके आए, तो वो री इन्फेक्शन के लिए आदत बदलनी है, तभी री इन्फेक्शन नहीं होगा। और कोई तरीका नहीं है उसको ठीक करने के लिए। हमें चंद आदतें बदलनी चाहिए। अपने आप को, स्वास्थ्य हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए। अगर सब कुछ डॉक्टर करेगा तो डॉक्टर का फायदा तो होना ही है। तो वो आपने तय करना है कि आपको अपना फायदा चाहिए या डॉक्टर का फायदा चाहिए। महिलाएं कुछ तो फीमेल हाइजीन पे भी ध्यान देना चाहिए, और उन्हें हमेशा अपनी जो है प्राइवेट पार्ट को वॉश करना हो गया, या अन्य चीज़ें, जैसे कि बहुत सारी महिलाएं जो है पैड नहीं बदलती हैं, जो कि पैड बदलना नेसेसरी होता है कि 4 घंटे के बाद 4 आवर्ली आप पैड को चेंज करिए, चाहे आपका ब्लड फ्लो जो है वो हैवी हो, नॉर्मल हो, या जो भी हो, उसको चेंज करना चाहिए, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें इन्फेक्टेड करती हैं। बहुत सारी महिलाएं पीरियड के टाइम में कपड़ा यूज़ करती हैं, वो कपड़ा साफ भी नहीं होता, इसकी वजह भी इन्फेक्शन हो सकता है। और बच्चेदानी को निकालना बल्कि यूट्रस के साथ में, ज़रूरी नहीं है कि आप ऑपरेशन करा के अपनी बच्चेदानी निकालें तो आपकी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। ठीक है।